मैं उर्मिला सालुंके विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सेलेंस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। छात्रों, इससे पहले हम लोगों ने देखा है युगोत्तर गांधी से कविता का वाचन देखा है। उसके बाद हम लोगों ने कविता का अर्थ देखा हुआ है। अब हम देखने वाले हैं इस पाठ के सवाल और जवाब यानी सॉल्यूशन। कविता का नाम क्या है? युगावतार गांधी। पहले बस 1 मिनट के लिए हम लोग क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और उसके बाद सवाल और जवाब। चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटि पग उसी ओर, पड़ गई जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि द्रुग उसी ओर, जिसके सिर पर निज धरा हाथ, उसके सिर रक्षक कोटि हाथ, जिस पर निज मस्तक झुका दिया, झुक गए उसी पर कोटि माथ। हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। युग बढ़ा तुम्हारी हंसी देख, युग हटा तुम्हारी भुकुटी देख, तुम अचल मेखला बन भूखी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम बोल उठे युग बोल उठा, तुम मौन बने युग मौन बना, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा युग धर्म तना, युग परिवर्तक युग संस्थापक युग संचालक, हे युगाधर, हे युगाधार, युग निर्माता युग मूर्ति, तुम्हें युग युग तक युग का नमस्कार। अब हम देखेंगे गांधी सवाल और जवाब। पाठ का नाम है युगावतार गांधी। कविता का नाम क्या है? युगावतार गांधी। पहले हम देखेंगे इसके मौखिक प्रश्न। कोटि द्रुग से कवि का क्या अभिप्राय है? कोटि द्रुग से कवि का क्या अभिप्राय है? जवाब है, कोटि द्रुग से कवि का अभिप्राय है कि जिस लक्ष्य पर गांधी जी की आंखें होती थी, कोटि जनता की आंखें भी उस पर होती थी। कवि गांधी जी को युग का प्रणाम क्यों कर रहे हैं? कवि गांधी जी को युग का प्रणाम क्यों कर रहे हैं? जवाब है, कवि गांधी जी को युग का प्रणाम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उस समय हर व्यक्ति गांधी जी को आदर्श के रूप में देखकर अनुकरण करते थे। गांधी जी को कोटि चरण और कोटि बाहु क्यों कहा गया है? गांधी जी को कोटि चरण और कोटि बाहु इसलिए कहा गया है क्योंकि गांधी जी के चरण जिस दिशा में चल पड़ते, कोटि जनता के चरण भी उसी ओर चलते थे। जिस काम को करने गांधी जी के हाथ चलते थे, वही काम जनता के कोटि हाथ करने लगते थे। इसलिए गांधी जी को कोटि चरण और कोटि बाहु कहा गया है। अब हम देखेंगे लिखित प्रश्न। गांधी जी को युग संस्थापक क्यों कहा गया है? गांधी जी ने उनके विचारों पर चलने वाले युग का निर्माण किया गया था, इसीलिए उन्हें युग संस्थापक कहा गया है। कवि ने लोगों पर गांधी जी के प्रभाव का वर्णन किस प्रकार किया है? जिस लक्ष्य पर, लक्ष्य यानी गोल, जिस लक्ष्य पर गांधी जी की आंखें होती थी, कोटि जनता की आंखें भी उस पर होती थी। गांधी जी के चरण जिस दिशा में चल पड़ते थे, कोटि जनता के चरण यानी पैर भी उसी ओर चलते थे। जिस काम को करने गांधी जी की बाहें यानी हाथ बाहें चलती, वही काम जनता की कोटि बाहें यानी कोटि हाथ करने लगते थे और इस प्रकार लोगों पर गांधी जी के प्रभाव का प्रभाव होता था।
गांधी जी की भ्रुकुटी देखकर लोग क्यों पीछे हट जाते थे? गांधी जी की भ्रुकुटी देखकर लोग पीछे इसलिए हट जाते थे क्योंकि लोग जानते थे कि गांधी जी के विचारों पर चलने वाले उनके करोड़ों अनुयायी हैं। इसलिए अगर उन्होंने किसी की ओर टेढ़ी नजर से देख लिया तो उसका विनाश निश्चित है। अब हम देखेंगे, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। क, तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। तुम अचल मेखला बन भूकी, खींचते काल पर अमिट रेख। इसका आशय यह है, कवि गांधी जी को कहते हैं कि आपने इस धरती की करधनी बनकर इस काल पर न मिटने वाली रेखा खींच दी है। ख, कुछ कर्म तुम्हारे संचित कर, युग धर्म जगा युग धर्म तना। आशय, गांधी जी के कार्य को एकत्रित करके एक प्रकार से लोगों में जागृति हो गई है और इस प्रकार मानवता धर्म की पहचान हो गई है। अब हम देखेंगे एमसीक्यू क्वेश्चंस यानी कि पर्यायी। गांधी जी को युगावतार क्यों कहा गया है? भगवान के अवतार के कारण, समाज सुधारक होने के कारण, युग पुरुष होने के कारण, युगों के बाद जन्म लेने के कारण, और इसका सही आंसर है युग पुरुष होने के कारण। जिसके सिर पर गांधी जी हाथ रखते हैं उसकी रक्षा कौन करते हैं? ईश्वर, गांधी जी के अनुयायी, नेता या मित्रगण? यहाँ पर जवाब है गांधी जी के अनुयायी। काल की रेखा कैसी होती है? अमिट, अचल, अडिग, अविचल। जवाब है अमिट। अब हम देखेंगे भाषा ज्ञान से, निम्नलिखित शब्दों के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दृग यानी नेत्र, लोचन। हाथ, कर, हस्त। डग, कदम, पग। पग, पैर, पग। सिर, मस्तक, शीश। भू, धरती, धरणी। निम्नलिखित शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक शब्द यानी कौन से? विलोम शब्द। रक्षक, भक्षक। मौन, वाचाल। निर्माता, विध्वंसक। अचल, चल। एक, अनेक। हंसी, रोना। निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम मतलब तत्सम जो शब्द है उसका बदला हुआ जो रूप होता है उसको कहते हैं तद्भव। कोटि, करोड़ों। भ्रुकुटी, भौह। मस्तक, सिर। बाहु, हाथ। कर्म, काम। पग, पैर।